तो जैसे आपने बताया कि सब कुछ शक्ति है, जी। मतलब शांत भी, गड़गड़ाहट भी, या पूरा कहना चाहिए स्पेक्ट्रम। तो अगर हम आज की डेट पे रियल वर्ल्ड पे बात करें, तो जैसे जो हमारी नारी शक्ति है, तो इनसे शक्ति को क्या कनेक्ट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है, तो फिर आप एक्सप्लेन करिए कैसे? मैंने यही कोशिश की है अपनी किताब में। मैंने फर्स्ट पार्ट में 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ देवी एक्सप्लेन किए हैं पौराणिक भाषा में, और उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आजकल के बच्चे उसको ठीक से समझ पाएँ, उनकी भाषा। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दिया है, फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन दिया है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये तो कुछ तिलिस्मी बातें चल रही हैं, पता नहीं क्या है ये। तो उसको समझाने की कोशिश की है। और जो पार्ट 2 है, उसमें 9 आजकल की डे टू डे वुमेन हैं, जिनमें वो वाली क्वालिटीज़ दिखती हैं जो हमें एक्सप्लेन की गई हैं कि सरस्वती ये होती हैं, माया ये होती हैं, उमा ये होती हैं, जो उनकी शिवांगी क्या होती हैं। हुँ। वो सारी चीज़ों को उठा के उन क्वालिटीज़ को दिखाने की कोशिश की है। तो हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हर एक में देवी दिखती है। हुँ। मैं ये नहीं मानती, हर एक में नहीं दिखती। तो हर एक देवी स्वरूपा नहीं है? नहीं, सब नहीं है। ऐसे कैसे हर एक देवी स्वरूप हो सकती है? आपको अपने चित्त में उन्हें बिठाना पड़ता है। हुँ। कुछ उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो अम, बेसिकली क्या होता है, लाइफ हमेशा अच्छी तो चलती नहीं है। हुँ। और जब डार्कनेस आती है, अंधकार आता है, तब असल में पता चलता है कि किसी का क्या कैरेक्टर है। अच्छे समय में तो सब अच्छे होते हैं। तो इसीलिए शाक्त पद्धति में हुँ। डार्कनेस का बहुत महत्व है। शाक्त पद्धति में भी जो वामाचार्य है, हुँ। जो लेफ्ट आर्म हुँ। वाला जो मार्ग है, उसमें डार्कनेस को, अंधेरे को हुँ। बुरा नहीं माना गया, क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड ही शक्ति से भरा हुआ है, तो कुछ भी पवित्र या अपवित्र नहीं है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। जैसे कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि फियर, डिजायर ये बुरे इमोशंस हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म में कोई बुरा इमोशन नहीं है। इसे क्योंकि वहीं से रास्ता निकलता है सेल्फ एनलाइटनमेंट का, सेल्फ रियलाइजेशन का। हम खुद को समझना तभी शुरू करते हैं जब हम अंधेरे से गुजरते हैं। रोशनी में किसी ने क्या देखा है, अंधेरे में बहुत कुछ दिखता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बुरा समय आता है तो आपको पता चलता है कि आपके असल में दोस्त कौन है। हुँ। आता है ना? वही टाइम होता है जब आपको सबसे अच्छा ये भी समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप यू आर फोर्स्ड टू थिंक एट दैट टाइम। हुँ। आपको मजबूर करता है समय कि आप सब कुछ सोचें। आपके पास कम लोग बचते हैं, अकेलापन बचता है, तो आप क्या करेंगे? खुद से बात करेंगे, जैसे सबने कोविड के टाइम पे किया था। हुँ। फोर्स किया गया बात करें, तो उस वक्त समझ में आता है कि हम क्या हैं, और यही डार्कनेस हमें सब कुछ दिखाती है। और इसीलिए मेरे ख्याल से डार्कनेस बहुत ज़रूरी है, और हमें ये डार्कनेस को ब्लैकलिस्ट करके साइड में नहीं रखना चाहिए कि ये तो अच्छा चीज़ नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये तो क्योंकि वो हमें सब कुछ दिखाती है। इसीलिए मेरे हिसाब से बुरे समय में पता चलता है कि आपके अंदर कितनी चेतना है, और शक्ति चेतना का दूसरा नाम है। वो आपको ये दिखाती है कि सही रास्ता क्या है, बुरा रास्ता। अच्छा, अब सही और गलत का मतलब वो नहीं है जो टिपिकली लोग बोलते हैं, ये सही है, गलत है, कि मतलब आप क्या चुनते हो? क्या आप अपने अंदर से भगवती को बाहर निकालते हो? आप अपने अंदर से सरस्वती को चुनते हो, या शिवांगी को चुनियो, या सती जैसी तपस्या करते हो? आप क्या चुनते हो? उससे पता चलता है कि आपके अंदर देवी स्वरूप है या नहीं है। और वो देवी स्वरूप सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। जब एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, जब वो डेथ बेड पे होती है, वो माँ वाला माँ बन जाता है अपनी ही माँ के लिए, तो क्या वो देवी स्वरूप नहीं है उस वक्त? नहीं है। मेरे हुँ। हिसाब से तो बहुत सी ऐसी बेटियां हैं या ऐसी बहुएं हैं जो ये काम नहीं कर पाती, लेकिन बेटे करते हैं या दामाद करते हैं। मैं जानती हूँ एक ऐसे लड़के को जिसने अपने फादर इन लॉ की इतनी सेवा की थी कि जितनी उनकी बेटी ने भी नहीं की डेथ बेड पे। तो वो देवी स्वरूप नहीं है। तो मुझे लगता है हर एक में, शॉर्ट आंसर ये है कि हर एक में देवी स्वरूप नहीं होता। जरूरी है कि कौन उसको अवेकन करता है। वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, जो उसको अवेकन या और फिर यहाँ वहां पे दे रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि
जो है वहाँ भी देवी है, जो नहीं है वहाँ भी देवी है, हाँ अंधकार में भी देवी है, उजाले में भी देवी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि देवी तो हर के अंदर है, शायद पहचान नहीं रहे, लेकिन देवी स्वरूप जो स्वरूप है, तो स्वरूप तो कहीं ना कहीं सबके हाँ, अंदर है ना, देखिए वो हमारी शक्ति तो सबके कैपेबिलिटी नहीं अंदर, है ना। हाँ शक्ति तो सबके अंदर है, हम्म शक्ति सबके अंदर है, लेकिन क्या वो कौन सा रूप ले रही है? जैसे मतलब अवेकन कर पाते हो कि आप नहीं। अवेकन आप उसको चैनलाइज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप उसको सही दिशा में ले जा पाते हो कि नहीं ले पा, क्योंकि शक्ति क्या है? एनर्जी, ऊर्जा, वही तो शक्ति है जो समय और अंतरिक्ष से पहले भी थी, वहीं से समय भी आया, उसके आने से समय आया, उसके आने से अंतरिक्ष आया, टाइम और स्पेस, यानी शिव और विष्णु। हम्म शक्ति तो उनसे भी पहले थी, लेकिन क्या वो सबके अंदर बैठी? तो सबके अंदर है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आती है, आप ही को अवेकन करना पड़ता है, आप ही को उसको पुकारना पड़ता है। तो वो आप कैसे पुकारते हो? ऐसे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टेररिस्ट के अंदर भी शक्ति है और क्रिमिनल्स के अंदर भी शक्ति है, पर वो उसको चैनलाइज नहीं कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस तभी आप उसको चैनलाइज कर पाओगे और चैनलाइज अवेकन कर पाओगे। बिल्कुल, वो हर एक नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको शायद कुछ जन्म लेने पड़ते हैं, कुछ अंधकार देखना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जैसे वुमेन की बात हो रही थी, तो फेमिनिस्ट और वुमनहुड में क्या अंतर है आपके हिसाब से? फेमिनिज्म, फेमिनिनिटी जो होती है ना, वो एक अलग वर्चू होता है, वुमनहुड अलग वर्चू होता है। इसको बहुत कंफ्यूज किया जाता है आपस में, मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो इसको समझाने के लिए ना मैं 3 देवियों का एग्जाम्पल लूंगी। सबसे पहले हम सरस्वती की बात करते हैं। जी। सरस्वती जो है ना, उनमें सरस्वती क्या क्या दिखाती है? क्रिएटिविटी, ग्रेस, विजडम, सॉफ्ट पावर। हम्म वो किसी को चैलेंज नहीं करती हैं सामने जाकर। आपने कभी सरस्वती को नहीं देखा होगा कि किसी युद्ध में उतरी हैं। हाँ, ब्राह्मी रूप में उतरती हैं तो भी वो स्वॉर्ड लेके नहीं उतरती हैं, वो अपना कमंडल और पानी, मैजिकल वाटर लेके ही उतरती हैं। उन्होंने कभी किसी को का वध नहीं किया है। हम्म तो वो सटल पावर है, कन्फ्रंटेशनल नहीं है, सामने जाके युद्ध नहीं करती हैं। ग्रेस है, ब्यूटी है, वो सब कुछ है। ये सब क्या ट्रेट्स हैं? फेमिनिन फेमिनिन ट्रेट्स हैं। तो फेमिनिनिटी तो है सरस्वती में, लेकिन क्या वुमनहुड है? क्या आपने उनकी कोई ऐसी आइकनोग्राफी देखी है जिसमें वो एज अ वाइफ दिख रही हूँ? हार्डली किसी ने देखा होगा। या एज अ मदर दिख रही हूँ? हार्डली किसी ने देखा होगा। उनके शायद ही कोई मंदिर हो जिसमें शायद हो एक आध जिसमें ब्रह्मा के साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, बट यूजुअली सरस्वती आपको अकेले ही दिखती हैं। तो वो फेमिनिन तो हैं, पर वुमनहुड में ज्यादा बिलीव नहीं करती। ओके। ज्ञान में बिलीव करती हैं, विजडम में बिलीव करती हैं, क्रिएटिविटी में बिलीव करती हैं, ग्रेस में, एलिगेंस में, हर चीज में, लेकिन वुमनहुड में नहीं। अगर आप दुर्गा को देखें, दुर्गा फेमिनिन है। आप देखेंगे उनकी ज्वेलरी का, मार्कंडे पुराण में उनकी ब्यूटी का, उनके बालों का बहुत वर्णन है कि वो इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता से ही लोग स्टन हो जाते हैं। जब वो बैटलफील्ड में उतरती हैं तो स्वॉर्ड से पहले लोग उनको देख के ही स्टन हो जाते हैं, इतनी सुंदर है वो। तो फेमिनिनिटी के बारे में बात की गई है। एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो अ मदर, जगदम्बा है वो। और जैसे ही एक औरत माँ बनती है ना, वो वॉरियर भी बन जाती है, उसके अंदर का वॉरियर जाग जाता है। तो जो दुर्गा है वो फेमिनिन भी है और वो वुमनहुड भी पूरी तरह एम्ब्रेस करती हैं। कंप्लीट बैलेंस बिटवीन फेमिनिनिटी एंड वुमनहुड इज दुर्गा। अब आप आ जाइए काली पर। क्या वो फेमिनिन है? बिल्कुल नहीं। उनको कोई परवाह नहीं है कि वो कैसी दिखती हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने मुंडमाल पहने हैं और उनके बाल कहाँ हैं, और वो कोई फेमिनिनिटी से लेना देना नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, कोई लेना देना नहीं है। मैं कैसी दिखती हूँ, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जगदम्बा वो भी है, माँ काली। जो भी लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो जिन जिन जो सताए हुए लोग हैं ना, आप देखेंगे वो ज्यादातर काली को पूजते हैं। वॉरियर्स हमेशा काली को पूजते हैं। जिन लोगों को मॉलिकॉडलिंग की, लाड की जरूरत नहीं है और जाग जाने की जरूरत है, वो सब काली को पूजते हैं। वो माँ है। वुमनहुड कंप्लीटली एम्ब्रेस्ड, फेमिनिनिटी इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर्ड। तो ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि दुर्गा ने बैलेंस बनाया हुआ है और सरस्वती ने कहा है मुझे वुमनहुड से लेना देना नहीं है, मैं फेमिनिनिटी में खुश हूँ। और काली कह रही है मुझे फेमिनिनिटी से लेना देना नहीं है, मैं वुमनहुड में खुश हूँ।
तो ये इनको जब हम समझते हैं ना, तो आसपास से गुजर क्या चुना है, दे आर इक्वली अवेकन्ड। उन सब में देवी स्वरूप है। उन्होंने अलग अलग ट्रेट्स चुने हैं, अननोइंगली नोइंगली, उनको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन वो तीनों को किसी में सरस्वती जागृत है, किसी में दुर्गा जागृत है, किसी में काली जागृत है। हमारे पास वो नजर नहीं होती कि हम देख पाए। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। आप देख, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो चाह के भी नहीं बनाती कि उनका टेम्परामेंट या तो काली है या तो सरस्वती है। आपके हिसाब से वैसे क्या चीज को देख के चलना चाहिए अगर लाइफ जीनी है तो? देखिए, अगर आप सोसाइटी में हैं और लाइफ में, पर मुझे ऐसा फ्रैंकली मैं डायरेक्शंस इस बारे में देना नहीं चाहती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, नहीं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हमको किसी पे ये चीज थोपनी है, वो नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हो? आप, वो तो आपकी आजादी है ना अभिव्यक्ति। मुझे बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मुझ पे छोड़ दिया जाए तो मैं तीनों को इक्वली एक्सेप्ट करूंगी। मुझे काली बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप दुर्गा कहना चाह रही हैं ना? नहीं, बैलेंस। मैं तीसरा काली कहना चाह रही हूँ। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन नहीं, आपने कहा तीनों को करेंगे, तभी मैंने ये चीज बोली कि आप दुर्गा कहना चाह रही ना। आपने कहा तीनों को लेंगे, कंसीडर करेंगे। हाँ, मतलब माँ दुर्गा तो बैलेंस कर रही है ना चीजों को, वो वुमनहुड को भी बैलेंस और कर कर रही रही है। हैं, पर मुझे काली बहुत अट्रैक्ट ओके। करती हैं। दुर्गा मुझे दुर्गा को तो मैं दिल में ही लेके चल रही हूँ हर वक्त, और इसीलिए मैं दिन शुरू करती हूँ तो भगवती का नाम लेके करती हूँ, खत्म फिर मैं सब कुछ उन्हीं पे छोड़ती हूँ। लेकिन मुझे काली बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, और उसका एक बहुत बड़ा वजह ये है कि what power it would take for a woman to say I don't care how I look। आप देखिए, वैनिटी कितनी बड़ी चीज होती है एक औरत के लिए, बहुत बड़ी चीज होती है। वो चाहे इस चीज को एक्सप्रेस करें या ना करें, छुपाएं या बताएं, लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है एक औरत के लिए वैनिटी। आप कोरियन मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स पे इतनी रिसर्च की जाती है। मुझे अब उन्होंने फ्रांस को भी शायद पीछे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वैनिटी इतनी बड़ी चीज है वहाँ पर। मतलब बिजनेस ही आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, आई थिंक जितना भी बड़ा बिजनेस, जितनी भी बड़ी मार्केट होगी, उसमें 80% बिजनेस औरतों पे ही चल रहा होगा। तो इतनी बड़ी चीज वैनिटी होती है। आप सोचिए कितना पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड होगा जहाँ वैनिटी इतनी कम इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए मुझे काली बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, and subscribe the channel to get more updates.